नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला में जिस तरह से इन दरिंदों ने अपनी दरिंदगी दिखाई है, इस घटना को अंजाम दिया है, बलात्कार करने के बाद दो बहनों का मर्डर किया है। सभी लोग इस समय न्याय की मांग कर रहे हैं और अब इस हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रेप के बाद गला दबाकर दोनों बहनों की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या और हैंगिंग की पुष्टि हुई है और यहां पर फिर से इस घटना ने कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को झकझोरा है। और वहीं अगर बात की जाए, लखीमपुर जिले में दो दलित बहनों से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया और जिसमें पुलिस ने अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम जुनैद, सुहेल, आरिफ, हाफिज, छोटे और करीमुद्दीन है। पुलिस से हुई मुठभेड़ में जुनैद को गोली भी लगी है जब उसे पकड़ने जा रहे थे। और वहीं आरोपितों पर पीड़ित को बहला फुसलाकर खेत में ले जाने और वहां जाकर के रेप करने के बाद हत्या कर देने का आरोप है। घटना 14 सितंबर बुधवार की है और अब इन सभी आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए अरेस्ट किया। और वहीं प्रशांत कुमार एडीजी जो कानून व्यवस्था है लखनऊ के उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कहा कि 14 सितंबर को सूचना मिली कि दो बहनों का शव लटका मिला है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मृतका की जो माता जी हैं उनकी शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। तेज गति से जो है इसमें जांच करते हुए हमने मामले के सभी पहलुओं को देखा और उसके बाद जो है सभी फॉरेंसिक सबूतों को इकट्ठा किया गया, एकत्रित किया गया। 24 घंटे के अंदर अंदर सभी अभियुक्त इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें एक अभियुक्त पुलिस की कार्रवाई में घायल भी हुआ है और वहीं इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है और शव परिजनों को सौंपा जा चुका है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कहा जाए तो 24 घंटे के अंदर उन्होंने सभी आरोपियों को पकड़ लिया। और वहीं लखीमपुर खीरी के ही एसपी संजीव सुमन का इसमें कहना है कि इस मामले में एक ज्ञात और 3 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस ने गंभीरता से इसमें जो है अपना काम शुरू किया। तीनों अज्ञात लोग जुनैद, सुहेल और हाफिजुर रहमान, ये तीनों आरोपी छोटू जो कि मृतका का पड़ोसी भी है उसके परिचित थे। छोटू ने ही इन तीनों को महिलाओं से मिलाया था, महिलाओं से परिचय करवाया था और तीनों लड़के गांव में कल ही आए थे और महिलाओं को अपने साथ ले गए और उनकी इच्छा के विरुद्ध, वो जाना नहीं चाहती बल्कि उनकी इच्छा के विरुद्ध जुनैद और सुहेल ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद महिलाएं शादी के लिए अड़ गई कि अब आप को हमसे शादी करनी पड़ेगी और इस बात से नाराज होकर उन्होंने दोनों महिलाओं की हत्या कर दी। वहीं इसी मामले में आगे बोलते हुए संजीव सुमन ने कहा, जो एसपी हैं लखीमपुर खीरी के, कि दुष्कर्म के बाद घटना को कुल 6 लोगों ने अंजाम दिया था। आरोपी बहला फुसलाकर बहनों को खेत में ले गए थे, दोनों बहनों को खेत में ले गए थे। नामजद छोटू के साथ सभी 6 आरोपी अभी गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं और एक अभियुक्त जुनैद जो कि मुठभेड़ के बाद जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और जुनैद के पैर में गोली भी लगी है और बाकी सभी 5 अभियुक्त लालपुर गांव के रहने वाले हैं। आरोपी पीड़ित परिवार से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, ये कहा संजीव सुमन ने। और वहीं इस पर राजनीति अब शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा कि लखीमपुर में दिन दहाड़े 2 नाबालिग दलित बहनों के अपहरण के बाद उनकी हत्या बेहद विचलित करने वाली घटना है। आगे अपनी पोस्ट में लिखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बलात्कारियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान जो है करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो ये आरोप लगाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार पर और आगे लिखा है कि हमें अपनी बहनों बच्चियों के लिए देश में एक सुरक्षित माहौल तैयार करना होगा, सुरक्षित माहौल बनाना होगा। वहीं यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि लखीमपुर केस में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सोशल मीडिया यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं राहुल गांधी की पोस्ट पर, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश सहित तमाम जो राजनीतिक पटकों की ये टोली है, इनका पता नहीं चल रहा कि ये अभी कहां पर हैं। पीड़ित परिवार से अभी तक मिलने क्यों नहीं पहुंचे हैं।
तो यहां पर इस मामले में भी राजनीति शुरू हो चुकी है, राजनीति की जा रही है। और वहीं उसमें आगे लिखा गया कि क्योंकि आरोपियों का नाम सुहेल, जुनैद, हफीजुल्लाह, करीमुद्दीन, छोटू और आरिफ है, तो क्या यही वजह है कि ये नहीं पहुंच रही है, सभी टोली नहीं पहुंच रही। और वहीं इसका जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है, सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है, सरकार सीधे नजर बनाए हुए थी, लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है। और आगे आरोपियों के लिए ब्रजेश पाठक ने कहा कि आरोपियों ने पहले बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, फिर हत्या कर लटका दिया। और ब्रजेश पाठक आगे इसमें मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि इस मामले में सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी कि इन अभियुक्तों को आने वाले की जो इनकी पीढ़ियां हैं उनकी रूह कांपेगी। और सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, हर स्थिति में उस परिवार को जस्टिस मिलेगा, मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जाएगी। तो ये बात कही गई है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी इसमें न्याय मिल सके। और वहीं इसी मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा, विपक्ष राजनीति ना करे, यूपी में कानून का राज था, कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। तो यहाँ पर ये तंज कसते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को लेकर के ये कहा है। और बार बार सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें उठ करके सामने आ रही हैं कि कांग्रेस अभी तो जो है वो काफी मुखर दिखाई दे रही है, कांग्रेस सवाल पूछ रही है, इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, जहां पर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि जब राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं और थी, उस समय प्रियंका गांधी चुप क्यों थी, उस समय राहुल गांधी चुप क्यों थे। घटना ये भी निंदनीय है, लोगों का कहना है कि ये भी जो हुआ है गलत हुआ है, इसमें जस्टिस जल्दी से जल्दी डिलीवर होना चाहिए। ऐसे आरोपियों को, ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। और जो निर्भया के समय से एक बात चलती आ रही है कि इनका जो है मामला जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटाया जाए और इनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए। लेकिन निर्भया केस में भी हमने देखा कितना समय लग गया जस्टिस में। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर जो इसकी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें कितना ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि जब तक ऐसे दरिंदों पर कड़ा से कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, सख्ती नहीं दिखाई जाएगी, इनको सज़ा नहीं दी जाएगी, जिस सज़ा के ये भागीदार हैं, जो सज़ा इनको मिलनी चाहिए, जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक इसी तरह की दरिंदगी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसी बीच आरोप ये भी लग रहे हैं कि वो जो एक गैंग काफ़ी एक्टिव रहती है, जो अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल्स मानते हैं, वो क्यों चुप हैं, आरोपियों के नाम पर क्यों चुप हैं। जब कोई भी देश में घटना होती है और उसमें अगर नाम आपको दिखते हैं, ये लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि उसमें अगर आपको नाम कुछ और दिखाई देते हैं, किसी और समुदाय से दिखाई देते हैं, तो ये गैंग काफ़ी एक्टिव रहती है। ये लोग चेक लेकर के पहुंच जाते हैं जो है पीड़ितों के घर पर। लेकिन अभी इस मामले में कहां पर गायब हैं ये लोग, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आरोपियों को 24 घंटे के अंदर हिरासत में लिया गया है। ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस की सराहना है, जो उन्होंने जल्दी से इसमें एक्शन दिखाते हुए, सक्रियता दिखाते हुए सभी के सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया, उसको गोली भी लगी है। और इसमें सरकार की भी अहम भूमिका रहेगी कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को जो है, इनको जो सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो इन्होंने समाज के अंदर रहते हुए ऐसी हरकत की है, दो बहनों को बहला फुसला कर खेतों में ले जाना और उसके बाद वहाँ जा कर के उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना, उसके बाद जब वो महिलाएं आवाज़ उठाती हैं, कहती हैं कि अब आपको शादी करनी पड़ेगी, तो उस समय उनको मार देना, उनकी हत्या कर देना, शवों को पेड़ पर लटका देना। तो ऐसे लोग समाज में बिल्कुल भी जीने के लायक नहीं हैं। लेकिन इसी समाज के कुछ लोग हैं जो इनको जो है बोला बच्चा कहते हैं कि इनसे गलती हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को सज़ा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस ने अपना काम बखूबी किया है, 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पर अब आपकी क्या राय है कि क्या ये जस्टिस कुछ ही दिनों में हमें देखने को मिलेगा? इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।